मोदी जी का लुगाई कहाँ है? ये बताइए विकास हुआ कि नहीं? उनको विकास एक किसका देन है? एक केजरीवाल के देन है। मोदी के लुगाई कहाँ गया? सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, सरकार किसी की भी हो, कानून हमारे बाप का चला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, और जो कानून के खिलाफ जाएगा उस निकम्मी सरकार को बदल देंगे। ये कबीर का नेता कहता है संविधान खत्म हो गया। कहाँ से खत्म हो गया ये तो बताओ ना। संविधान नहीं खतरे में है, भ्रष्टाचार करने वाले खतरे में। बोलने से खत्म हो गया क्या? बोलने से खत्म हो गया। हिंदुस्तान के 70 साल पार्टी कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। कह रहे 400 पार आएंगे। क्यों? चाइना के नाम बदलवा दो, मोदी जी से बोल दो, उनने तुम्हारे यहाँ के अरुणाचल के बदल दिए, आप चीन के बदल दो, बदलवाओ जाओ। इतने अनभगत है ना, शाम को गुरुद्वारे में देखो रोटियां खाने वहाँ आते हैं, शर्म नहीं आती इनको। सब रोटी खाते हैं गुरुद्वारे में, आधे आदमी ऐसे हैं यहाँ पर। सही कह रहे हो सरदार जी, अभी कितने डिबेट करने वाले रोटियां खाते हैं गुरुद्वारे में। संविधान को खत्म करने के बाद खत्म हो गया है। संविधान के बाप नहीं खत्म कर पाया। यहाँ से खत्म हो गया, कहाँ से खत्म हो गया? कहाँ से खत्म हो गया संविधान? बाहुबली का डब्बा इधर है, वचन दिया है राजा पत्थर, उनको पता है कि राजा गलत है, लेकिन गुलामी करने का वचन दे चुके हैं। वो हालत है बीजेपी वक्तों की। ये जब आतंकवादी हमला होता था ना, तभी अमेरिका को अपने बाप को जाके कहते थे कि सर हमें बचा लो। अब मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। कौन कहते बचा लो? विपक्षी। मैं विपक्ष की बात करूँ, मैं ना विपक्ष ना बीजेपी, मैं बात करूंगा संविधान की, देश की बात करूंगा। इनको विपक्ष और पक्ष दिखता है, हम बात करेंगे संविधान की। जो संविधान के वोट काट गए उसने कभी सरकार को बदल देंगे बीजेपी को। याद रखें के अनुसार ही हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, और तुम तो संविधान के अनुसार ही लव लेटर लिखा। अब ये सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे, अब ये सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे। अभी तक जांच नहीं हुई, अभी तक जवानों की शहीद की जांच नहीं हुई। इनको बताओ। विदेश मंत्री कुछ आगे कह रहा था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये पैर कांप रहे थे कि मोदी जी हमला कर देगा। पाकिस्तान में मोदी जी आने से पहले भी घुस के मारा है। कब मारा है? पहले किसने दिखा मारा है ना, दिखा है ना। पहले युद्ध किसने जीता? कौन सा? गुरुद्वारा मटिया महल कोई न कंगले जाए बस। पहले भी तो लड़ा, पहले भी तो जीता है ना पाकिस्तान। तो लव लेटर कौन? अरे तो ऐसे तो 1999 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी हमने युद्ध जीता था। हनुमान मंदिर, लेकिन हम लव लेटर नहीं लिखते थे। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा तो लव लेटर लिख रहे हो। हमारे सेना पहले ही मजबूत था, आज भी मजबूत है। पहले मजबूत नहीं था, पहले मजबूत नहीं था। कहाँ से मजबूत था? कांग्रेस ही मजबूत थी, कांग्रेस ही मजबूत थी। भारत ने जीता था। सरकार कौन थी? अटल बिहारी वाजपेयी थी। उससे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री थे तब भी नहीं जीते थे। बिल्कुल जीता था, बिल्कुल जीता था, लेकिन लव लेटर तो नहीं लिखते थे ना। मेरा आपसे एक सवाल, अरुणाचल प्रदेश में 30 जगह के नाम बदल गए हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का पट, उसका नाम किसने बदले? चीन कौन होता है बदलने वाला? और चीन ने जो नाम बदले, मोदी जी ने क्या किया? उस पर जवाब दो। उस पर क्या एक्शन हुआ? मैं जवाब दूंगा। कच्चा चिट्ठा। मैं इनके घर का नाम अपना रख दूं तो वो मेरा घर हो जाएगा। फिर तो एक चीज बताओ ना, यही चीन ने नाम रखे ना, तो वहाँ पे नाम तो हटे तो नहीं है ना। तवांग है, अरुणाचल प्रदेश है। इनका जवाब दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप चाइना के नाम बदलवा दो, मोदी जी से बोल दो, उनने तुम्हारे यहाँ के अरुणाचल के बदल दिए, आप चीन के बदल दो, बदलवाओ जाओ। बात जवाब लो, बदलवाएंगे। देखियो आप ऐसे सुनो, जो नेहरू ने शांति समझौते तहत वो दे दिया था अक्साई चीन, उसको हम लेके आने की बात करते हैं, वहाँ इतना देने की बात नहीं करते हैं। अपने देश का पार्ट अरुणाचल प्रदेश, उस पर कुछ बोलने का नहीं है। उसमें जो भी है तुम उसे भी गवा दोगे। वहाँ पे चुनाव भी होते हैं और भारत की जनता भी तो चुनाव जीतती है। अभी पता है भक्तों की हालत सुन ले, अभी भक्तों की हालत पता है क्या है? इस टाइम में क्या चल रही है? बाहुबली की कटप्पा की तरह बोले नहीं, भक्तों की हालत में बाहुबली का डब्बा इधर है, वचन दिया है राजा पत्थर, उनको पता है कि राजा गलत है, लेकिन गुलामी करने का वचन दे चुके हैं। वो हालत है बीजेपी भक्तों की। ये गुलाम पसंद तो क्या बोलेंगे?
मैडम जी मेरे पे 2 मोबाइल हैं, दोनों मेरे पे 2 मोबाइल हैं, उसके अंदर आप भी हो, ठीक है। उसमें वीडियो बनी हुई है, उसमें सारे सबूत पड़े हुए हैं, मगर वो मोबाइल मेरी घरवाली के पास में है, बिहार में, गाँव में। आप 4 तारीख को क्या होगा ये बताइए। 4 चौक 20 होता है, 20 का मतलब समझती हो ना आप, 4 चौक 20 होता है। 420 क्यों होगा भैया? क्या करेंगे 4 तारीख को? जी 4 तारीख को मैंने 1000 पीस लॉलीपॉप का ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। और 2 जितने भी कांग्रेस के चमचे हैं, चाटुकार चमचे, उनको 2 लॉलीपॉप दूंगा, एक मुंह में डालने के लिए, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा बस। अच्छा ये बताओ, जब आवाज उठाते हैं ये कह रहे कि मैं तो कांग्रेसी हूँ नहीं, कांग्रेस सुनते नहीं ना, सबसे बड़ी गलती करते हो क्या है? क्या लोग सुनते नहीं क्या कह रहा बंदा? बस हुआ कांग्रेस बीजेपी बात है, कांग्रेस बीजेपी की नहीं हो रही, बात हो रही है संविधान बचाने की। क्यों? हमें मालूम है जब हमारे देश का संविधान बचे जब हमारा देश बचेगा। आज संविधान खत्म होने की बात कर रही है, आज बीजेपी सरकार सुनता नहीं है। निर्मला सीतारमण के पति ने क्या बोला है? बात करते हैं भाई, सुन ले बात किसने करी? खत्म हो गया, इनके बाप नहीं कर पाएगा संविधान को, इनके बाप नहीं खत्म कर पाएगा। खत्म हो गया संविधान को, खत्म करने के बाद खत्म हो गया है संविधान को, संविधान के बाप नहीं खत्म कर पाएगा। यहाँ से खत्म हो गया, कहाँ से खत्म हो गया, कहाँ से खत्म हो गया संविधान? संविधान कहाँ खत्म हो गया? बाप नहीं कर पाएगा खत्म। संविधान ऐसे ही खत्म हो गया। आप सीख रहे हो बात करने का, तुम्हें दिमाग नहीं, अच्छे से बात करने नहीं, तुम चढ़े जा रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, यही संविधान खत्म है, यही संविधान। अरे तुम्हारा संविधान ही खत्म हो गया और तुम ये खतरे में है मैडम। है सुनो, बाप नहीं कर पाएगा, किसी का बाप नहीं कर पाएगा। ये कभी इनका नेता कहता है संविधान खत्म हो गया, कहाँ से खत्म हो गया ये तो बताओ ना। संविधान नहीं खतरे में है, भ्रष्टाचार करने वाले खतरे में। बोलने से खत्म हो गया क्या? बोलने से खत्म हो गया है? बोलने से खत्म हो गया संविधान नहीं कर पाएगा, उसका बाप नहीं। ये बताइए, एक मिनट। अच्छा ये बताइए, संविधान खतरे में नहीं है, ये चोर सब खतरे में हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए सुनो, अभी क्या इस बार चुनाव क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान में होगा या मुद्दे पे? कुछ नहीं, मुद्दे पे हो रही है, विकास पे हो रही है। ये मैडम ये जितने अनभगत है ना, शाम को गुरुद्वारे में देखो रोटियां खाने वहाँ आते हैं, शर्म नहीं आती इनको। रोटी खाते हैं गुरुद्वारे में, आधे आदमी ऐसे हैं यहाँ पर। सही कह रहे हो सरदार जी, अभी कितने डिबेट करने वाले रोटियां खाते हैं गुरुद्वारे में। सही कह रहे हो सरदार जी, में रोटी खाने आ जाते हैं, हम खुद जाते हैं रोटी खाने, देखते हैं। और गुरुद्वारा तुम्हारा अकेले का नहीं है, बताइए हमारा भी गुरुद्वारा है। मोदी जी का क्यों नाराज है? बार बार मोदी जी क्यों, हम क्यों नाराज है? हम क्यों नाराज है? काहे मोदी कर रहे हैं आप बार बार? इसीलिए कर रहे हैं कि चारों तरफ कह रहे मोदी मोदी हो रहे हैं। अरे चारों तरफ होने से कुछ नहीं होता है। हाथ में आ जाएगी तुम्हारी, अब की लंका लग जाएगी, मोदी जी की लंका लग जाएगी। 4 तारीख को अब की लंका लग जाएगी। ठीक है। अच्छा 400 पार, आपकी बात 400 पार बता रहे हैं, क्या कहेंगे? पक्का ये सब बदल जाएंगे रातों रात, ये रातों रात सब बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, मोदी ने बदल जाएंगे, ये सब कांग्रेस आएगी, बदल जाएंगे रातों रात, बदलेंगे। कांग्रेस ही आएगी पार्टी, हिंदुस्तान के 70 साल पार्टी कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। लेकिन तो कह रहे 400 पार आएंगे। क्यों? हम भी सब मोदी को पाएंगे। हाँ कोई गाली नहीं, ये तो जो इलेक्शन आएगी पता चलेगा सब कैसे। 4 जून को कह रहे हैं कि मोदी जी पे आशीर्वाद है जनता का। अरे तो सारी अरे उनका भी काम में लड़ना है, दूसरी पार्टी का भी काम है, जिसको जनता चाहेगी वोट पाएगी। हाँ जनता किसको चाहती है? मोदी जी को, मोदी जी को चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि 4 जून को बदल जाएगा। आपका 400 पार है। कांग्रेस से गल खत्म। इनका चलिए क्या कहेंगे 4 जून को क्या होगा? मोदी जी आएंगे, किस मुद्दे पे लाएंगे? सब हर चीज का मुद्दा ही है, हर चीज मुद्दा ही है, लेकिन जनता के मुद्दे पे तो कहीं नजर नहीं आते कि मोदी जी ने किसी मुद्दे पे बात करे हो। वो कहीं मुसलमान लीग की बात करते हैं, कभी नहीं करा, कभी राम मंदिर की बात करते हैं। और तो वो तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा तो मुद्दा जनता का जो मुद्दा है वो क्या है फिर? जनता का मुद्दा सब चीज का है, राष्ट्र का मुद्दा जनता का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा जनता का मुद्दा है। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? राष्ट्र कोई मुद्दा तो होता है, राष्ट्र तो पता है। हाँ राष्ट्र में सब चीज आती है, एक मुद्दा बता दीजिए। सब चीज है। चलिए तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। हाँ इधर आइए, इधर आइए। एक बात और कहना चाहूंगा, आज जो सरकार आज सरकार किसी की वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस,
सरकार किसी की भी हो, कानून हमारे बाप का चला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, और जो कानून के खिलाफ जाए उस निकम्मी सरकार को बदल देंगे हम। बाबा साहब की औलाद जिंदा है देश के अंदर, 4 जून को बदलने वाले हैं। बिल्कुल निकम्मी सरकार को बदल देंगे जो संविधान के विरोध काम करेगी। तो सब मोदी जी का लुगाई कहाँ है? ये बताइए विकास हुआ कि नहीं? उनको विकास एक किसका देन है? एक केजरीवाल के देन है। मोदी के लुगाई कहाँ गया? ये तो बताओ, देश किसने आजाद किया? पंडित जवाहरलाल पंडित देश आजाद किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। ठीक है, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। तमाम तरीके के बात, तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के जवाब। सबसे बड़ी बात यही है कि जो जनता का मुद्दा है, क्या ये जनता का मुद्दा कोई नेता को आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या जनता के मुद्दे पे वोट मांगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता के मुद्दे पे इस बार चुनाव होने वाले हैं या फिर से जाके हिंदू मुसलमान की पेश में ये चुनाव फंसने वाले हैं? ये तो देखना है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव का। इंतजार करिए 4 जून को क्या कुछ होने वाले, क्या खेला होने वाले हैं या मोदी जी फिर से वापिस होने वाले हैं। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत